हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम आप सभी को बताएंगे शॉर्ट कुर्ती विद प्लेटेड प्लाज़ो की कटिंग। तो गाइस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और पूरी वीडियोस देखिए। और पूरी वीडियोस के बाद देखने में आपको समझ आएगा कि कितनी आसान तरीके से हम कटिंग करते हैं। और बहुत आसान तरीक़ों से मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी। यहाँ पे हम पहले निशान लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देंगे। तो गाइज़ यहाँ से हमने लंबाई ली है, यहाँ पे हमारी सूट की लेंथ है 30 और 3 इंच हम इसमें प्लस कर देंगे तो हुआ 33 हम लंबाई लेंगे। सूट की 33 इंच की लंबाई होगी। यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे, 6 इंच हम तीरा लेंगे यहाँ पे और 6 इंच नीचे आर्म होल का नाप लेंगे। मतलब 6 इंच ही हमने आर्म होल का नाप लेना है और उसको सीधी लाइन खींच देंगे और उसके बाद यहाँ से भी हम सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट का हम चौथाई हिस्सा निकालेंगे। यहाँ पे 30 इंच हमारा चेस्ट का नाप है और 30 का चौथाई हम निकालेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 में हम आधा इंच लूजिंग डालेंगे तो 8 इंच का हमारा यहाँ पे चेस्ट का नाप डालेंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन 2 इंच मार्जिन रखा है हमने और ऊपर शोल्डर से हम नीचे कमर का निशान 13 इंच पे लगाएंगे और हमारे कमर की जो नाप है वो 28 इंच है तो 7 हमारा इसमें आएगा और आधा इंच हम लूजिंग रखेंगे, 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमने कमर का निशान लगा। अब यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। आर्म होल से नीचे लेंथ हमने 13.5 रखी है और यहाँ पे हमारा हिप का नाप है 34 इंच। तो गाइस 8.5 हमारा हिप का निशान आएगा यहाँ पे और इसमें हम हाफ इंच लूजिंग रखेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन रखेंगे। तो 9 इंच हमने हिप्स रखी है और उसमें 2 इंच लूजिंग डाली है। तो गाइस चाक हमने स्ट्रेट रखने हैं तो जितना भी चाक हमारी हिप्स का नाप है वही उसी हिसाब से हम चाक की चौड़ाई रखेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने पूरे कुर्ते का निशान लगा दिया है। अब इसकी जा रहे हैं हम कटिंग करने। तो हाफ इंच यहाँ से हम तिरछा लेंगे शोल्डर पे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे जो सूट की मार्क हैं वो पूरे लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने जो भी निशान लगाया है उससे ही हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखिए गाइज़ यहाँ पे कुर्ते में जो भी मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है कि कैसे सिंपल सूट की कटिंग होती है। तो ये 10 से 12 साल के गर्ल्स के लिए सूट है। तो गाइज़ अब यहाँ पे हम पीछे के पल्ले की कटिंग करने जाएंगे। तो जो कपड़ा बचा है उसको भी साफ़ करके हम बिछा लेंगे और जो फ्रंट का जो हमने कमीज काटा है उसी को हम बैक में बिछा लेंगे। तो बैक में ऐसा कोई नाप नहीं होता, सेम नाप जो मेन नाप है वो फ्रंट के पल्ले में होता है। तो गाइज़ यहाँ से हमने फ्रंट के पल्ले को बिछा दिया है और इसी के अनुसार हमने पूरी कटिंग कर ली है। बस यहाँ पे हमने क्या करना है, जो अंडरआर्म्स है उसको हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाती है पूरे सूट की। अब हम यहाँ पे हमारे पूरे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम जाएंगे आपको बाजू यहाँ पे कटिंग करते हैं। बाजू को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कपड़े में बिछा दिया है। तो बाजू की जो हमारे लेंथ है वो बाजू की लेंथ 9.5 है। हम 2 इंच प्लस करके रखेंगे, 11.5 इंच रखेंगे लेंथ में और गोलाई इसकी हम 7 इंच रखेंगे। और यहाँ से 7 इंच रखने बाद 2.5 इंच हम डाउन करेंगे, यहाँ से हम गोलाई मिला देंगे। और यहाँ पे मोहरी हमने 5 इंच की रखी है और 2 इंच इसमें हम प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। तो गाइज़ यहाँ से हमने तिरछा निशान लगा दिया है। अब बाजू की यहाँ पे निशान लग चुका है, मार्किंग हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं बाजू की कटिंग। तो गाइज़ यहाँ पे हमने बाजू को भी लगभग कट कर दिया है। अब हमें करनी है सूट के लाइनिंग की कटिंग, क्योंकि ये लाइनिंग वाला सूट है और हम बहुत आसान तरीके से आपको लाइनिंग कट करना बताएंगे। तो गाइज़ हमारे वीडियोस में बने रहें और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हमारे लाइनिंग का कपड़ा ये है, इसको हमने प्रेस करके अच्छे से बिछा दिया है और यहाँ पे ऊपर से हमने इसमें कमीज का जो बैक पल्ला होता है उसको भी हमने बिछा दिया है। तो हमेशा जब भी हम लाइनिंग की कटिंग करें तो बैक पल्ले से ही करें। तो गाइज़ यहाँ पे हमने डबल फोल्ड में लाइनिंग की को बिछा करके बैक पल्ला, कमीज का बैक पल्ला बिछा करके उसकी पूरी कटिंग कर दी है। तो गाइज़ ये बहुत आसान तरीका है लाइनिंग कट करने का, क्योंकि हमें दोनों पल्लों की अलग अलग
कटिंग नहीं करनी पड़ती, एक साथ हमारे दोनों पल्लों की लाइनिंग की कटिंग हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे लाइनिंग की कटिंग आपको आई होप कि समझ आ चुका होगा, और लाइनिंग की भी कटिंग हो चुकी है और पूरे सूट की यहाँ पे लगभग कटिंग हो चुकी है। और हम जा रहे हैं अब प्लाजो की कटिंग करने। तो गाइज़ यहाँ पे हम बाजू की लाइनिंग रह गई है, इसको भी हम कट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने प्लाजो के लिए 3 मीटर का कपड़ा ले रखा है और यहाँ इसको हमने 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा दिया है और प्रेस लगा दिया है। तो गाइस प्रेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कपड़े में जो भी बल होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे प्लाजो की जो लेंथ है 35 है और 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है, 36 इसकी प्रॉपर लंबाई रखी है और 1 इंच की ही हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे टोटल लेंथ हमारी 37 हो जाती है। तो 37 में हमारी 1 इंच सिलाई में चले जाएगी और 1 इंच नीचे हम फोल्ड में 1 इंच से हमारा नीचे मोहरी फोल्ड हो जाएगा, प्लाजो का जो नीचे का बॉर्डर है वो फोल्ड हो जाएगा। तो हमारी टोटल लंबाई 35 आ जाएगी। यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमने अंदर की साइड ले लिया है कपड़ा और जो आसन की लंबाई लेंगे, हमारा जो भी हिप का नाप रहेगा उसका हमने चौथाई करना है। उसके बाद जो भी नाप आएगा उसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा 12.5 इंच आया है, तो हमने यहाँ पे इसको 12.5 पे निशान लगा दिया है और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और गोलाई दे देंगे। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी है और यहाँ से हमने गोलाई दे दी है। तो गाइज़ ये देखिए, ये हमारे आसन का निशान लग चुका है और यहाँ से हम सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। यहाँ से हमारी कपड़े की कटिंग हो गई। तो अब हमने कर्व वाला फट्टा लेना है और कर्व वाले फट्टे से हमें ऐसे हल्का सा गोलाई देते हुए प्लाज़ो का निशान लगा देना है। तो गाइज़ ये हमारे प्लेटेड प्लाज़ो के मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं कि प्लेटेड प्लाज़ो की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी को समझा दिया है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक लंबाई की ज़रूरत पड़ती है और एक कमर की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो इसे बेल्ट वाला भी बना सकते हैं, चाहे आप इसे इलास्टिक वाला बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा फुल इलास्टिक वाला ही बनाऊंगी प्लाज़ो। तो आई होप कि आप सभी को पूरी कटिंग समझ आ चुकी होगी और वीडियोस अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर करिए। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, अब मैं स्वीट हार्ट गला यहाँ पे कट कर रही हूँ पेस्टिंग पेपर पे और इसे मैंने कपड़े में चिपका दिया है और चलते हैं हम अपनी मशीन पे स्टिचिंग करने के लिए। आप सभी को पूरी कटिंग समझ अच्छे से आ चुकी होगी। अगर आपको स्टिचिंग की भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं से लेकर स्टिचिंग तक पूरी वीडियोस आप सभी के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरी वीडियोस में बने रहिए। तो गाइज़ फटाफट हम सूट की स्टिचिंग करने के लिए लग गए हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हमें देना है, इवनिंग में देना है। तो अभी 3 बज चुके हैं लगभग और फटाफट मैं सूट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बनाने में भी टाइम लगता है और थोड़ा लेस से डेकोरेट कर रही हूँ। गले पे, नेक पे लेस वगैरह लगाया है, बाजू पे और पल्ले पे। तो इसमें लटकन वाली कुछ लेस लगा रखी है और सूट को थोड़ा सा हम डेकोरेट करके हम फटाफट तैयार कर रहे हैं। तो गाइज़ लगभग हमारा आधा सूट बन के तैयार हो चुका है और पूरा फाइनल लुक आप इस वीडियोस में देख सकते हैं। मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी सूट की।
यहाँ पे फाइनल लुक आप देख सकते हैं पूरे सूट का। कैसा लगा आप सभी को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली नई वीडियोस नए ड्रेस के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए बाय बाय।